हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। एक वर्षा नाम की लड़की है। वह शुरू से ही एक बड़े सुपूर परिवार में रही थी, क्योंकि उसके दादाजी चाहते थे कि उनके सभी बच्चे एक साथ एक घर में रहें। इसलिए उसके पापा और उसके चाचा ताऊ एक ही घर में रहते थे। दादाजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ चाहती थी कि हम लोग एक घर लेकर अलग रहें, पर पापा ने उनकी बात नहीं मानी। वह कहते हैं कि इस घर से उनकी यादें जुड़ी हैं और इस घर को छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इस घर में हमें कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरी ताई और चाची उनकी माँ को ताने मारा करती थी और उसकी बुआ जो अपने घर कम और मायके में ज्यादा रहा करती और यहाँ आकर हुक्म चलाया करती। सुबह उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था, पर आज उसके कॉलेज की बस नहीं आई थी, तो उसके पापा उसे कॉलेज छोड़ने आए थे। पर जैसे ही दिन में कॉलेज खत्म हुआ तो उसे लगा कि उसके पापा बाहर इंतजार कर रहे होंगे उसे घर ले जाने के लिए। पर वह बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि घर में ऐसी क्या परेशानी हो गई कि पापा उसे लेने नहीं आए। आज से पहले वह कभी अकेले कॉलेज नहीं आई या फिर घर नहीं गई थी। वर्षा बहुत डर गई थी कि वह घर अकेले कैसे जाएगी। तभी उसकी एक सहेली रीतू उससे बोली, चलो वर्षा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज दोनों साथ में घर जाएंगे। दोनों पब्लिक बस स्टॉप पर आ गए और बस में बैठ गई। वर्षा को बस में बैठे हुए बहुत डर लग रहा था कि पापा क्या कहेंगे, कहीं मेरा कॉलेज तो नहीं छुड़ा दें। अगर उन्हें पता चला। बस सोच ही रही थी कि बस में कुछ फुकरे लड़के चढ़ गए और हल्ला मचाने लगे। उन्हें देखकर वह चुपके से बैठी रही। अगले स्टॉप पर एक हैंडसम सा लड़का बस में चढ़ा और उसे देखते ही सारे लड़के चुप हो गए। कौन था यह लड़का? वर्षा भी उसे देखने लगी। थोड़ी देर में ही घर आ गया और वर्षा जैसे ही घर में पहुंची तो देखा पापा की तबीयत खराब है और वह बोले, बेटा मैं तो सो रहा था। मैंने तेरे बड़े भाई को भेजा था तुझे लाने के लिए, पर वो अपने आप में ही मगन हो गया और तुझे लेने नहीं आया। अब वर्षा का रोज का काम हो ही गया था, अकेले बस से आना जाना, क्योंकि वर्षा के पापा की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और दूसरे की होने वाली थी। उसके पापा के सर पर ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वह आजकल टेंशन में रहने लगे थे। पर वह लड़का अब उसे बस में नहीं दिखाई दिया। अब वह उसे भूल चुकी थी। घर पहुंची तो देखा वर्षा की दीदी के ससुराल वाले आए हुए थे। वर्षा की दीदी का देवर उसे बार बार घूर रहा था। वर्षा को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में बैठी थी कि वह उसके कमरे में आ गया। उसे देखकर वह चौंक गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मम्मी पीछे से आ गई और मम्मी को देखते ही बोला, वर्षा तुमने मुझे अभी छत पर क्यों बुलाया? अच्छा सॉरी, मैं छत पे नहीं आ पाया। उसे देखकर वह हैरान थी कि वह यह क्या बोल रहा है। तभी मम्मी ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। कहने लगी, यही सब देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मम्मी ने जाकर यह सारी बात पापा को बता दी और कहने लगी, घर पर जवान बेटियां बैठी हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद पापा उससे बात करना ही बंद कर दिए। वह बहुत परेशान थी, चुप चुप से रहने लगी। वह बस चुप हो जाती और घर पर आकर अपनी कमरे में से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन कॉलेज से अचानक घर आई तो देखा पापा को हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल ले गए थे। वहां जाकर देखा तो एक लड़का मम्मी की बहुत मदद कर रहा था। वह मेडिकल से दवाई लाता और इधर उधर भागदौड़ भी कर रहा था। जैसे ही उसे देखा, यह तो वही बस वाला लड़का था, शुभम। वह वहाँ पहुंची तो मम्मी बोली, डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं, तुम घर जाओ, अब शाम को आना। जैसे ही पापा ठीक हुए तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया। इन सब के बीच में उस लड़के ने हमारी बहुत मदद की थी, तो मैंने उसके लिए उससे थैंक यू बोला। फिर बाद में पता चला कि वह तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे
उन दोनों की फोन पर बातें होने लगी और वह दोनों आपस में मिलने लगे। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुभम ने वर्षा के घर अपने मम्मी पापा से कहकर रिश्ता भिजवाया। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पापा मना न कर दे, पर जल्दी ही पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वह बहुत खुश थी और उसकी ताई और चाची कहती, यहाँ वहाँ कैसे रह पाएगी, शुभम का घर तो गांव में है, वर्षा क्या गांव में रह पाएगी, वहाँ का रहन सहन अपना पाएगी। माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शुभम एक अच्छा लड़का है, उसकी खुशी का ख्याल रखेगा, कितना कुछ किया है उसने। आजकल ऐसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई और वह बहुत खुश थी। शुभम बहुत अच्छा लड़का था और उसने शादी में एक भी रुपया दहेज नहीं लिया और कहने लगा कि मुझे बस वर्षा चाहिए और वर्षा को पाकर बहुत खुश हूँ। शादी हो गई और वह ससुराल पहुंची। शुभम उसे बिल्कुल राजकुमारियों जैसे रखता। वह बहुत खुश थी, पर उसकी सास का व्यवहार बहुत खराब था। उसे ताने दिया करती। वह कहती थी कि चलो सास है, सास ऐसी ही होती है। उसे नहीं पता था कि वह शुभम की सौतेली माँ है। जल्दी ही वह पेट से हो गई। जैसे ही शुभम को पता चला तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। वह उसका बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर बात मानता। वह 2 महीने पेट से थी, पर जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठते, उसकी सास उसकी थाली में रोज मुरब्बा दिया करती। उसे मुरब्बा खाने में बिल्कुल पसंद नहीं था, पर सास कहती, खा लो, इससे तुम्हें बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। जब भी वह मुरब्बा खाती तो उसे अजीब सी बेचैनी होती, पर जब पति और ससुर मुरब्बा खाने को मांगते तो सास मना कर देती। उसे अपनी सास पर शक तो पहले से ही था। एक दिन उसने वो मुरब्बा खाने में मिला दिया, पर जैसे ही पति और ससुर ने वो सब्जी खाई, वो उल्टियाँ करने लगे और कुछ देर बाद बेहोश हो गए। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां जाकर उनके मुंह से खून निकलने लगा। वह भागकर अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, आपने इसमें ऐसा क्या मिलाया था जो उन दोनों को। वह रोने लगी और अब उनके मुंह से खून भी आ रहा है। वह कहने लगी, मुझे तुम पहले दिन से ही नहीं पसंद हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा हो और यहाँ घर और जायदाद सब तुम्हारे बच्चे को मिले। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाता तो मेरे खुद के सभी बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने के मुरब्बे में बच्चा गिराने की दवाई मिलाती थी और वह तो पता नहीं तुम कैसे पचा गई। और आज वह मुरब्बे वाली सब्जी जब तुम्हारे पति और ससुर ने खाई तो उन्हें उल्टी होने लगी। उसकी सास से सब बता ही रही थी कि उनकी बातें शुभम ने सुन ली और वह कहने लगे, मैं आपको तो मैंने अपनी सगी माँ की तरह समझा था और आपने ही मेरे साथ ऐसा किया। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। वर्षा मुझसे कई बार कहती रही, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आज मुझे अपने आप से नफरत हो गई है कि मैंने आप पर भरोसा किया। और पति शुभम कहने लगे, चलो वर्षा, आज से हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह घर हमारा किस काम का। आज इसी घर की वजह से हमारे बच्चे की जान चली जाती। माँ, ये घर जायदाद आपको ही मुबारक हो और पापा, आपको जब भी हमसे मिलने का मन करे तो आप हमसे मिलने आ जाना। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। शुभम ने वर्षा का हाथ पकड़ा और घर छोड़कर चला गया। आज वर्षा और शुभम की एक प्यारी सी बेटी है। इसे पाकर शुभम और वर्षा दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।